हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक न्यूरॉन का जो डायग्राम है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको जो इसके अंदर नेक्स्ट जो वीडियो में आएंगे टॉपिक वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस जो डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए एक डायग्राम है जिसको मैंने 3 में डिवाइड किया है ताकि जो आपको है अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले क्या होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, इसको हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, मानव बॉडी का एक जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो तंत्रिका कोशिका की हेल्प से ही मानव बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस का क्या करता है, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका ये काम होता है, यानी कि मैसेज का आदान प्रदान क्या करते हैं, इजीली हो जाता है इससे। तंत्रिका कोशिका सीधे किससे जुड़ी हुई होती है, ये माइंड से जुड़ी हुई होती है। उसे क्या करता है, ये मैसेज देने का काम करता है। किसका काम करता है, मैसेज देने का। अब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। व्हाट इज न्यूरॉन, क्या होता है न्यूरॉन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका क्या होती है। मानव बॉडी के हर एक पार्ट के तंत्रिका कोशिका मौजूद होती है। जो हमारी बॉडी है, बॉडी के हर एक पार्ट के जो है अंदर तंत्रिका कोशिका जो है उसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिका है उसी टाइम इमीडिएटली ही क्या करती, कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यदि आपने किसी भी एक गिलास में गर्म पानी डाला, ठीक है, अगर आपने उसको टच कर दिया और आपने कई बार देखा होगा कि आपने जैसे ही उसको टच किया आपने तुरंत ही उस जगह से अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों होता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि आपकी जो फिंगर है, फिंगर की तंत्रिका कोशिका को तुरंत ही माइंड को यह मैसेज दे देती है कि आगे जाना क्या है, डेंजर्स है, यानी कि खतरा है और यहां से हटना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, कि सब केवल कुछ ही, ये सब कितनी देर के लिए होता है, ये कुछ मिनी सेकंड के अंदर ही होता है। ठीक है, कितने, कुछ मिनी सेकंड के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट तक ऐसा एहसास होगा। जैसे आपको कई बार देखा होगा किसी ने आपको यहाँ पर अगर ऐसे चोंटी भी लगाई, यानी कि काटा हल्का सा, तो आपको क्या फील होता है। ठीक है, क्या फील होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने मुझे काटा। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूरॉन। वहां तक आपको क्या होता है, एक मैसेज पहुंचता है जिससे आपको ये थोड़ी ही सेकंड में ये पता चलता है कि आपको कुछ ऐसा फील हुआ है या दर्द हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं कि जो ये तंत्रिका कोशिका है, यानी कि जो ये न्यूरॉन होता है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब इसमें भी ये चीज थोड़ा सा समझने वाली है। तंत्रिका कोशिका का सबसे जो मेन जो वर्क होता है, माइंड को मैसेजेस पहुंचाना। न्यूरॉन का जो काम होता है वो क्या होता है, मैसेज पहुंचाना। किसको, माइंड को। ये मैसेज अलग अलग, यानी कि अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई होती है। जैसे किसी तंत्रिका को किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डेंजर्स ऐसा फील हो रहा है, वो तुरंत ही उस संदेश को पहुंचाकर माइंड को क्या करता है, आगे की ओर, यानी कि उसे बचने के लिए पहले ही उसे क्या करता है, आगाह कर देता है, यानी कि उसे पहले ही बता देता है कि ये सब हो सकता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का अदर जो कार्य होता है, जो माइंड से जुड़े रहना भी होता है, कि वो क्या अवचेतन, तो आपने सुना ही होगा, जो माइंड मनुष्य के जो माइंड होता है वो वुमन की जीवन से, यानी कि लाइफ से जुड़ी हुई सभी यादों को क्या करता है, सेव रखता है, उसे सेव करके रखता है। इसी कारण से तंत्रिका कोशिका का कार्य जो होता है वो अनेक जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके प्रति उसे क्या करता है, मैसेजेस पहुंचाता है, उसे पल पल में ये मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, अब इसके हम जो है टाइप्स है वो भी देख लेते हैं। अब मैंने जो इसके अंदर फर्स्ट जो बनाया आप इसे देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैंने हिंदी में लिखा है एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक ध्रुवी होता है वो क्या होता है, एक ध्रुवी जो है इसकी जो टाइप भी तंत्रिका या एक क्या होती है, इसकी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, देख रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह से बना हुआ है। ठीक है, सीढ़ी नुमा संरचना बनाने के लिए इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। इसका केवल एक ही सिर होता है। ठीक है, मतलब सिर इसका जो है एक ही हेड होता है,
जिसके जरिए ये केवल एक ही कोशिका से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, रीढ़ और माइंड के जो बीच में संकीर्ण हिस्सों में पाई जाती है। क्लियर, समझ आया आपको एक ध्रुवी। अब हम बात करते हैं द्विध्रुवीय। ये क्या होता है द्विध्रुवीय? इस टाइप की कोशिकाएं दो ध्रुवों वाली होती है, जो दो तंत्रिकाओं से जुड़ सकती है। ठीक है, ये दो तंत्रिकाओं से जुड़ सकती है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, इसका बनाया सेकंड, दो बन गया द्विध्रुवीय। ठीक है, तो ये क्या होता है? दो तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करते हैं बहुध्रुवीय। ठीक है, बहुध्रुवीय कोशिकाएं बहुत सी कोशिकाओं से जुड़कर जो गुच्छा होता है, जैसे ग्रेप्स का जो गुच्छा आपने देखा होगा, वैसी जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही अपना ये क्या करता है, निर्माण करती है। तो ये क्या करते हैं, रीढ़ और माइंड के पास पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? रीढ़ और माइंड के पास में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो इसका स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूक्लियस देखते हैं हम सबसे पहले। जो इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, सेल बॉडी होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? अब ये इसे हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक तंत्रिका कोशिका यानी कि केंद्रक न्यूरॉन। ठीक है, केंद्रक तंत्रिका तंत्र का ये क्या होता है? सेंट्रल यानी कि केंद्र होता है। यह तंत्रिका कोशिका को कार्य करने के लिए मैसेज देता है। ठीक है, सभी तरह के जितने भी मैसेजेस होता है, तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, और यह तंत्रिका कोशिका का क्या होता है? माइंड होता है। क्लियर, समझ आया। इसके बाद आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी कोशिकाएं एक प्रकार का द्रव्यनुमा पदार्थ होता है। ये क्या होता है? द्रव्यनुमा एक पदार्थ होता है। यह केंद्र के चारों तरफ बना हुआ होता है। आप देख रहे हैं, केंद्र के चारों तरफ से बना हुआ होता है और इसका केंद्र की जो हेल्प करना होता है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के तरल पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका कोशिका को कार्य करने के लिए एनर्जी जो है प्रोवाइड करते हैं। आई समझ में आपको? अब हम बात करते हैं इस वाले के ऊपर आते हैं। ये क्या? डेंड्राइट्स। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में द्रुमिका। ठीक है, डेंड्राइट्स। द्रुमिका तंत्रिका कोशिका के सिरे पर बनी हुई होती है। आप ये देख रहे हैं, जो ये सिर है इसका, जो ब्रांचेस निकल रही हैं डेंड्राइट से। ठीक है, ये क्या होता है? तंत्रिका कोशिका के क्या होते हैं? सिरे पर बनी हुई होती है। तंत्रिका कोशिका में इसका जो मेन काम होता है दूसरी तंत्रिका से जुड़ा होता है। ये क्या होता है? एक तंत्रिका जो होती है, इसका जो काम होता है दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोन। क्लियर, तंत्रिकाक्ष इसको हम बोलते हैं हिंदी में। एक्सोन तंत्रिका कोशिका के मध्य में यानी कि बीच में एक तार की तरह जुड़ा होता है। ठीक है, एक तार की तरह क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इसका जो काम होता है तंत्रिका के एंड यानी कि सिरे द्वारा को क्या करता है? मैसेजेस पिछली तंत्रिका ने जैसे भेजा है उसके केंद्र तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, उसके केंद्र तक पहुंचाया जा सके। एक्सोन टर्मिनल इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, अब इसे क्या होता है? तंत्रिका का जो, इसको हम बोलेंगे अंतिम सिरा। तंत्रिका का जो एंड वाला सिर होता है एक हैंडल की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है? एक हैंडल की तरह होता है। इसका जो काम होता है यानी कि वर्क होता है दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का होता है। क्या होता है? दूसरी तंत्रिका से जुड़ने का होता है। दूसरी तंत्रिका से जो मैसेजेस होते हैं इसी के जरिए जो है क्या करते हैं? प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि मिलते हैं। आई बात समझ में आपको? ये क्या होता है? एक्सोन। इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ये बहुत ही लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्सोन है इसका जो काम होता है क्या होता है? बॉडी में एक तंत्रिका कोशिका के अंत में एक एक्सोन पाया जाता है, जिसे एक न्यूरॉन के रूप में भी हम इसे जानते हैं। और इसका जो कार्य है, पहला कार्य है उस न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स का क्या करता है? उसे संचालन करना होता है, जिससे अदर न्यूरॉन जो सरफेस पर डेंड्राइट्स के जो के रूप में भी इसे जाना जाता है। जबकि एक एक्सोन और एक डेंड्राइट एक दूसरे के साथ में क्या होता है?
फिजिकली संपर्क में होते हैं। जब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक एक्सोन के एंड से होकर गुजरता है तो पुटिकाओं जैसे दो सामग्रियों के बीच में एक बुलबुला जैसी संरचनाओं में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिकल रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। ये पुटिकाएं एक्सोन और एंड और डेंड्राइट्स रिपोर्टर्स साइटों के बीच में सिनेप्टिक जो है गैप में न्यूरोट्रांसमीटर जो है रासायनिक पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, उस पर प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिनेप्टिक जो प्रतिक्रियाओं के रूप में माना जाता है। यह एक एक्सोन का काम जो होता है ह्यूमन या एनिमल जो ब्रेन है उनके अंदर डाटा प्रोसेसिंग के रूप में भी बड़ी संख्या में इन संकेतों को क्या करता है, प्रसारित करना होता है। ठीक है, एक्सोन एक न्यूरॉन सेल से जुड़ी हुई पूंछ की तरह यानी कि टेल की तरह दिखाई देता है और बॉडी में तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक है। न्यूरॉन्स में डिफरेंट एक्सोन जो है स्ट्रक्चर की एक किस्म हो सकती है। केवल एक एक्सोन जो है टेल से लेकर कई आसपास के न्यूरॉन तक क्या है ब्रांचेस और जो इसमें क्या होता है तंत्रिका तंत्र और माइंड के जो है काम करने के तरीके की जटिलता को बढ़ाती है। एक्सोन का जो आकार होता है यानी कि इसका जो साइज होता है 0.1 होता है। कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, यानी कि 0 मिलीमीटर की लंबाई से 2 मिलीमीटर तक की लंबाई से डिफरेंट होता है और इनमें से कई हजारों को एक साथ बंडल करके तंत्रिका फाइबर भी बनाया जा सकता है। न्यूरॉन कितना जटिल है। ठीक है, इसके बावजूद भी न्यूरॉन को अपने जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक एक्सोन को जो है वर्क की आवश्यकता होती है। एक एक्सोन का जो अदर जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है माइलिन के उपयोग के माध्यम से जो मैसेजेस हैं उसको क्या करते हैं बढ़ाने के लिए है, जो एक म्यान बनाता है उस जो इसे घेरता है। माइलिन एक टाइप का क्या है तो वसा युक्त पदार्थ है जो एक्सोन जो है संकेतों के लिए एक विद्युत जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है और फाइबर के साथ उनके संचरण को गति दे सकता है। यह पदार्थ सभी एक्सोन पर क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता। यह माइलिन मौजूद होता है और वह समय समय यानी कि टाइम टाइम पर एक्सोन के आसपास सासेज की एक स्ट्रिंग की तरह दिखने के लिए एक्सोन के साथ टूट सकता है यानी कि टूट जाता है जहां इसमें अंतराल मौजूद है, क्योंकि यह एक्सोन नीचे की ओर यात्रा करते हैं ताकि उन्हें कोई बिंदु पर बढ़ाया जा सके। ये डिफरेंट न्यूरॉन्स जो आंतरिक रूप में अच्छी तरह से क्या करते हैं भरोसा करते हैं एक दूसरे पर, जो पूरी बॉडी में मौजूद हैं और संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच के जो बीच में क्या होता है ट्रांसमीटर के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इनका जो ये काम चलता रहता है। अगर इन्हें हम पूरी तरह से अगर जोड़ दिए जाए इन दोनों को मिलाकर तो आपका जो डायग्राम है वो इस टाइप से कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।